मेहुल अपने काम के लिए कार से बाहर जा रहा था। रास्ते में उसे सड़क किनारे एक व्यक्ति गिरा हुआ दिखाई देता है। वह नीचे उतरकर उस व्यक्ति के पास पहुंचता है। वह व्यक्ति बेहोश था। मेहुल उसे उठाकर पानी पिलाता है। वह मेहुल को बताता है कि वह अपने दोस्त के साथ जा रहा था। मेरा दोस्त कार चलाते समय बियर पी रहा था। मैंने उसे गाड़ी रोकने को कहा। बदले में उसने मुझे कार रोककर नीचे धक्का दे दिया और मैं लुढ़कते लुढ़कते यहाँ पहुँचा। क्या वह व्यक्ति सच बोल रहा था या झूठ? क्या आप बता सकते हैं? अगर उसके दोस्त ने उसे कार से धक्का दिया था तो उसे रोड के बाएं तरफ लुढ़क कर जाना था, परंतु वह तो रोड के दाएं तरफ था। मतलब वह आदमी झूठ बोल रहा है। मिशेल ने अपने घर में नकाब पार्टी आयोजित की और अपने सभी दोस्तों और उनके दोस्तों को भी आमंत्रित करता है। पार्टी में वह एक सुंदर लड़की से मिलता है। दोनों ने साथ में डांस किया तथा पार्टी के मज़े लेने लगे। मिशेल को एक ज़रूरी फ़ोन आता है क्योंकि पार्टी में बहुत शोरगुल था। वह बात करने के लिए बाहर चला जाता है। जब वह वापस आता है पार्टी में तो उसे देखता है कि वह लड़की वहाँ नहीं है। वह बहुत उदास हो जाता है। वह उस लड़की को भुला नहीं पाता और वह फेसबुक पर अपने दोस्तों को उसकी तलाश करने को कहता है। वहाँ उसे 3 उसी की जैसी लड़कियाँ नज़र आती हैं। क्या आप इन तीनों लड़कियों के चेहरे को देखकर बता सकती हैं कि इनमें मिशेल के साथ जो लड़की थी वो कौन है? आपका सही जवाब है अप्रैल। अप्रैल ही वह लड़की है क्योंकि उसी के चेहरे पर जन्म निशान और झाइयाँ नहीं हैं। एक चोर दरवाज़ा तोड़कर एक हॉस्टल में दाखिल होता है। वह वहाँ से बहुत सारी चीज़ों को चोरी करता है और वहाँ से चला जाता है। इन 2 तस्वीरों को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि कितना सामान चोरी हुआ है? आपका सही जवाब है 7। वहाँ पर 7 आइटम गायब है। सहारा मार्केट में थी। तभी कोई उसके पीछे से आकर उसे धक्का देता है और उसका सामान छीन लेता है। चोर उसका बैग लेकर बैंक में चला जाता है। सहारा उस चोर का चेहरा नहीं देख पाती पर उसे बैंक में जाते हुए देख लेती है। सहारा भी तुरंत बैंक में जाती है और चोर को खोजने लगती है। उसे अपना बैग 2 औरतों के बीच में रखा हुआ दिखाई देता है। इन दोनों औरतों में से कौन चोर हो सकती है? क्या आप बता सकते हैं? ए या बी? तो इसका सही जवाब है नंबर बी। जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, बैग ए के बाईं तरफ रखा है, इसलिए वह चोर नहीं हो सकती क्योंकि उसका बायां हाथ फ्रैक्चर है, इसलिए बी चोर है। रियान जासूस मेहुल को बुलाता है और बताता है कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। जासूस मेहुल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचता है। रियान कल रात मेरा और पत्नी का ज़ोरदार झगड़ा हुआ था और कल उसने मुझे जहर खाने की धमकी दी थी। वह हमेशा मुझे इस प्रकार धमकी दिया करती थी, पर आज उसने सच में जहर पी लिया। मेहुल जहर की शीशी उठाता है और उस पर लगे उंगलियों के निशान चेकअप करने प्रयोगशाला भेजता है। आज एक्स बैंक में चोरी हो गई है। चोर वहां से कार में भागा था। सीसीटीवी में कार का नंबर सही से नज़र नहीं आ रहा था, परंतु मेहुल मॉडल नंबर जानने में सफल रहा। मेहुल उस मॉडल की कार की तलाश करता है और उसे 3 कार मिलते हैं। तीनों कार के मालिकों को पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है। लिसा कहती है, मैं पिछले 3 दिनों से बाहर नहीं निकली, मेरी कार घर के गैरेज में ही थी। केन कहता है, मेरा पैर टूटा हुआ है, मैं कार नहीं चला सकता, मैंने बैंक में चोरी नहीं की है।
जैकब कहता है, मेरा हाथ टूटा हुआ है, मैंने भी बैंक में चोरी नहीं की है। इन तीनों की स्थिति को देखकर और उनके बयानों को सुनकर क्या आप बता सकते हैं कि चोर कौन है? आपका सही जवाब है केन, क्योंकि केन का बायां पैर टूटा है तो उसने छड़ी बाएं हाथ में पकड़ना चाहिए था, परंतु दाएं हाथ में पकड़ी है, यानी पैर टूटने का बहाना कर। रियान जासूस मेहुल को बुलाता है और बताता है कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। जासूस मेहुल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचता है। रियान, कल रात मेरा और पत्नी का जोरदार झगड़ा हुआ था और कल उसने मुझे जहर खाने की धमकी दी थी। वह हमेशा मुझे इस प्रकार धमकी दिया करती थी, पर आज उसने सच में जहर पी लिया। मेहुल जहर की शीशी उठाता है और उस पर लगे उंगलियों के निशान चेकअप करने प्रयोगशाला भेजता है। उस औरत के उंगलियों के निशान और शीशी पर मिले उंगलियों के निशान मैच करते हैं। आप क्या सोचते हैं, यह हत्या है या आत्महत्या? आपका सही जवाब है हत्या। यह हत्या है, क्योंकि बोतल पर तो निशान है पर ढक्कन पर उंगलियों के निशान नहीं है, तो बिना ढक्कन खोले वह जहर कैसे पी सकती है? इसका मतलब उसका पति झूठ बोल रहा है।